हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्टूडेंट्स आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी कर रहे हैं और 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कुछ जो यूजी कोर्सेज हैं उनकी डेट शीट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यूजी कोर्सेज में भी बीसीए बीबीए इनकी डेट शीट नहीं आई है, तो मे बी इन दिस कमिंग वीक इसकी इन दोनों कोर्सेज की भी डेट शीट आ सकती है स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो पीजी कोर्सेज हैं उनकी भी डेट शीट आने वाली है स्टूडेंट्स। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा भी जोधपुर यूनिवर्सिटी, एमएलएसयू, एमडीएस, शेखावटी यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, इन सब की डेट शीट भी कमिंग वीक में आने वाली है स्टूडेंट्स। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। एक और चीज़ आप लोग ध्यान में रखें स्टूडेंट्स, 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फॉलो की जा रही है वो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी में फॉलो की जाएगी। तो आपको ये समझ लेना है कि 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे पेपर हमें सोल्व करना है, क्या हमें उसमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से हमारी पेपर पैटर्न वहाँ पे होने वाला है, क्वेश्चन हम कैसे वहाँ पे अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो इनसे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं स्टूडेंट्स, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें एक बार। तो उसमें सारी जो हम स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है, कैसे हमें पेपर हम वहाँ पे मिलेगा, कैसे हम सोल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो वो वीडियो आप एक बार देख लेना स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हमने अभी जो 5 मई 2022 से जो पेपर शुरू हुए हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर और जो अदर पेपर्स अभी हुए हैं, तो मैंने अपने वहाँ कॉलेज में भी सेंटर पर देखा और आप लोगों के भी डाउट्स एंड मैसेजेज आ रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी भी आप लोगों के 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर ये कन्फ्यूजन आप लेके एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पे एक जो अच्छी परसेंटेज बनाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको वहाँ पे आप मिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो जो सारी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स आप वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें स्टूडेंट्स। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट, एक चीज़ तो आपको ये समझ लेनी है कि यूनिट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं है। इट मीन्स कि पहली यूनिट में से मान लो कि अगर आपको दोनों क्वेश्चन करने तो दोनों ही क्वेश्चन आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन करना है, दूसरी का आपने एक और क्वेश्चन किया, ऐसा नहीं है। पहले हम क्या करते थे कि बिफोर कोविड ये सिचुएशन थी कि आप एक यूनिट का एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अगर एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बीसीए और बीएससी में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ी अलग है स्टूडेंट्स। बाकी जो कोर्सेज हैं उनमें आप सबको पता होगा कि 5 यूनिट में आपका पूरा जो पेपर डिवाइड होता है और हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं। तो आप अगर एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मैंने सेंटर पे देखा कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एक क्वेश्चन ही एक अटेम्प्ट कर एक यूनिट का कर रहे हैं और फिर उन्हें कन्फ्यूजन लग रहा है कि करें नहीं करें या दूसरी यूनिट का क्वेश्चन करें। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स इसमें। अगर एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं तो दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए, तो 40 नंबर का क्वेश्चन तो आपका हो ही चुका, वहाँ पे पेपर हो ही चुका। इसके अलावा फिर 10 नंबर के लिए आप कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से कर सकते हैं। दूसरा, एक और आप लोगों को एक जो मैंने वहाँ पे देखा और आपके भी डाउट्स हैं, कुछ लोग 3 क्वेश्चन पूरे करने के लिए वहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। आपको 3 क्वेश्चन पूरे नहीं करने स्टूडेंट्स। जो 1 घंटे 30 मिनट के टाइम में तीनों क्वेश्चन पूरा करना थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। हो सकता है कि आप लोग अगर आपको आंसर आ रहा है तो कर भी लें, लेकिन आप ये ना सोच के चलें कि 3 क्वेश्चन हमें पूरे सोल्व करने हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, वापस से भी बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आपको 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन तो पूरे करने ही करने हैं, अच्छे से करना है बिल्कुल। एटलीस्ट कम से कम आपको 6-7 पेज से ज़्यादा तो आपको मतलब ऑन एन एवरेज 7 पेज लेके चलें आप लोग, कि आप 7-8 पेज के आसपास आप क्या करें कि कम से कम आपको लिखना है 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए, थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल का आंसर 2-3 पेज का भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, पर थ्योरेटिकल जो भी अगर आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 7 पेज आपको फिल करने हैं। तो 2 क्वेश्चन तो 20-20 नंबर के आपको फुल करने ही करने हैं। एक क्वेश्चन को आपको अराउंड 30-35 मिनट देनी है। अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन किया 30-35 मिनट में 2 क्वेश्चन किए तो अप्रोक्स 1 घंटे 10 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब आपके पास 20 मिनट बचेगी, 15 मिनट बचेगी शायद, अगर ज़्यादा टाइम आपने उधर दे दिया है, तो इसमें जितना आप थर्ड क्वेश्चन को कर सकते हैं उतना आप अटेम्प्ट कर लें स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको पेपर को लेके चलना है कि पहले 2 क्वेश्चन पूरे करने अच्छे से करने हैं और थर्ड क्वेश्चन को जितना कर सकते हो उतना करना है।
दूसरी चीज़ हमने देखी यहाँ पे यूनिट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं होने वाली है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपकी थी यहाँ पे, मैंने सेंटर पे देखा ड्यूटीज़ देते हुए कि एक सेपरेट क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हमें एक सेपरेट क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं देना है। इसका रीज़न ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन में 40 मिनट दे दी, 50 मिनट दे दी, तो फिर जो रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फिर वहाँ पे आप उसमें गलती करने वाले हैं, या उसके जो कंटेंट आप लिख सकते हो अच्छे से वो नहीं लिख पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपको पूरा ध्यान रखना है। जो भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं उसमें 30-35 मिनट एक क्वेश्चन में मैक्सिमम हमें देनी है। तो इस तरीके से आपको पूरे जो 1 घंटे 30 मिनट है जी आपको पहले से बना के चलनी है कि कैसे हम वहाँ पे पेपर सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप 30-35 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को ना दें स्टूडेंट्स, और अपने जो 50% हमें एटलीस्ट अटैम्प्ट करना है वो पूरा करें आप लोग। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपकी थी कि कुछ लोग पेपर पूरा अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं सेंटर पे, तो ये चीज़ स्टूडेंट्स हमें नहीं करनी है। एग्ज़ाम में आपको पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है। आपको ये नहीं सोचना कि एक क्वेश्चन आपने या 2 क्वेश्चन आपने कर दिए तो बहुत है। आपको पूरा पेपर वहाँ पे सोल्व करना है। जो भी आपको आ रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी है, आपको लिखना है। मतलब आपको शीट खाली नहीं छोड़नी है, आप कुछ भी लिखें वहाँ पे, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे देना है। आप शीट खाली बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसा ना सोचें कि आपने 1 क्वेश्चन कर दिया, 1.5 क्वेश्चन कर दिया तो आपका 25 मार्क्स का तो पेपर हो ही चुका है, तो आपको 50 मार्क्स 100 में से मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें ना सोचें। आप पूरा क्वेश्चन आप ट्राई करें, जितना आपको 50% अटैम्प्ट करना है तो वो पूरा करना है आपको किसी भी कंडीशन में। एक और आप लोगों का डाउट स्टूडेंट्स इसमें था, एक और चीज़ स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान रखनी है, BSc और BCA के लिए एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। तो उनके लिए जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं होते, वहाँ पे जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पैटर्न हमें गिवन है वो उसके अकॉर्डिंग हमें 50% नंबर के लिए पेपर अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपका 100 का है तो ओवरऑल आप जहाँ से भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो टोटल आप 50 नंबर के लिए उसमें से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका कईयों का पेपर जो है BSc में है या बाकी जो कोर्सेज में है तो वो 100 का नहीं होता, तो वो जितने भी नंबर का हो रहा है उसमें से 50% के लिए हमें क्वेश्चन वहाँ पे करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका 40 नंबर का पेपर है तो एग्ज़ाम में हमें 20 नंबर के लिए ही वो 1.5 आवर में पेपर अटैम्प्ट करना है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, मैंने एग्जाम हॉल्स में देखा आप लोगों को, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर एक जगह ही करना है आपको। ऐसा नहीं है कि उसका कोई पार्ट आपने कहीं पे पीछे कर दिया है और बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन कर दिया है, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। तो हम इसमें 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अगर पेपर सोल्व करेंगे तो आई थिंक आप लोग मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ब्रीफली वापस से समझ रहे हैं, यूनिट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं है। एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन हमें पूरे नहीं करने हैं, पहले दोनों क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं 20 मार्क्स के, 20 नंबर के। थर्ड क्वेश्चन जितना हो सके उतना हमें करना है। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें एक ही जगह देना है, आगे पीछे उसमें बीच में कोई दूसरे क्वेश्चन को हमें नहीं डालना है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट आपने पीछे कर दिया है। नेक्स्ट चीज़ कि हमें पेपर पूरा सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के वहाँ पे आ गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, अगर इनको आप ध्यान रखेंगे, कुछ इनसे रिलेटेड मिस्टेक नहीं करेंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे, तो आई होप कि आप जो 1.5 घंटे में हमें 50% पेपर सॉल्व करना है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स ले पाएंगे स्टूडेंट्स। तो होपफुली सारे जो डाउट्स आपके थे वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट एंड कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स। और वीडियो को अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।